Hello students, welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mohua. Students, yesterday we have started the bridge course of geography and that was the lecture number 1. Today we are going to face the second lecture of the geography. But before going further, let me ask and let me recall that what did we learn in last session. So students, as far as you remember that in the last session we started understanding about the environment, right? We understood the meaning of the environment. We also understood the different spheres, that means the components of the environment, right? अगर एक चीज आप लोगों ने मार्क की हो तो हमारे अर्थ का जो सरफेस है, राइट, उसमें हर पर्टिकुलर पीरियड पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं. सो व्हाई द चेंजेस आर हैपनिंग ओवर देयर, ये सारे बदलाव हमारे अर्थ के सरफेस पे आते क्यों हैं? सो देयर आर न्यूमरस फोर्सेस व्हिच आर वर्किंग बिहाइंड इट. बहुत सारे ऐसे फोर्सेस है जो हमारे अर्थ के सरफेस को चेंज करते हैं और यही हमारा आज का टॉपिक है, राइट. द टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट चेंज द अर्थ सरफेस. हमारे अर्थ के सरफेस को जो चेंज करते हैं, ऐसे इतने अलग अलग प्रकार के जो फोर्सेस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले व्हाट आर द मेन लैंड फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमने कल देखा था, राइट, कि नेचुरल एनवायरनमेंट में जो हमारा लिथोस्फीयर है यानी कि जो लैंड फॉर्म्स है, तो उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, राइट, कौन से मेन टाइप्स हैं. तो मेजर लैंड फॉर्म्स जो हैं वो है माउंटेन्स, हिल्स, प्लूटोस एंड द प्लेन्स. मैंने आपको बोला था ना कि प्लेन है या फिर प्लूटो है, माउंटेन है, हिल टॉप है, तो ये सारे हमारे अर्थ के सरफेस है एंड विच आर द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, राइट. तो सबसे पहले हमने ये देखा था. सेकंड, डू यू थिंक द शेप ऑफ दिस लैंडफॉर्म चेंजेस ओवर टाइम? क्या आपको लगता है कि समय के जाते ये सारे जो लैंडफॉर्म है उसके शेप्स चेंज होते हैं? तो द आंसर इज यस, बिकॉज वी हैव सीन न्यूमरस प्लेसेस के जहाँ पे ये सारी चीज़ों में बदलाव आता है. अगर आपके घर के पास कोई ग्राउंड है, राइट, मान लो कि अभी आपने देखा है, सालों बाद जब आप वापस उस जगह पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, राइट. सो द शेप ऑफ दिस लैंडफॉर्म्स आर कीपिंग चेंज ओवर टाइम एंड टाइम, राइट. तो इसी बात को हम क्या लगते हैं, तो बात ये हुई कि ये सरफेस जो है वो चेंज कैसे होगा, राइट. तो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फोर्सेस. उसके पीछे कुछ फोर्सेस वर्क करते हैं, राइट. कुछ ऐसे फोर्सेस है जिसकी वजह से ऐसे लैंड फॉर्म में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, राइट. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दोज ऑल फोर्सेस दैट चेंज द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस को चेंज करने के लिए जो भी ये फोर्स उसके पीछे काम कर रहे हैं उसके बारे में आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं. तो यही सीखने के लिए हियर इट इज अ वीडियो फॉर यू. सो जस्ट वॉच आउट द होल वीडियो एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर थिंग्स ऑन दैट, राइट. सो there you are with the video. If we were to look at the Earth from space, we would see continents and large landforms. On the Earth, we have mountains, plateaus, valleys, and plains. Let us see how some of these were formed. There are forces that work beneath and on the surface of the Earth. These are responsible for changing the way the surface of the Earth looks. These forces are called endogenic and exogenic forces. Endogenic forces are those which are inside or beneath the surface of the Earth, and exogenic forces are those which are on the surface of the Earth. Now, you might wonder, what are these forces? How do they create such varied landforms on the Earth? Let us learn about endogenic forces. We have studied about the four layers of Earth in our previous class. They are the crust, the mantle, the outer core, and the inner core. The molten liquid in the mantle is called magma. Magma constantly moves in a circular manner. Due to the very high temperature of about 6000 degrees Celsius in the core, the magma gets heated and rises up. It cools down as it comes near the crust and sinks down. Then it heats
सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो वीडियो देखा, राइट, उस वीडियो के अंदर हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की है, राइट, और वही इंफॉर्मेशन मैं वापस दोहराना चाहूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया और ये वीडियो स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने आपको कुछ पूछा था, राइट, कि क्या आपको लगता है कि हमारी जो लैंड फॉर्म है उसका शेप, राइट, टाइम बाय टाइम चेंज होता है, राइट, एंड वी कैन सी द डिफरेंट चेंजेस ओवर देयर, राइट। तो उसी के बारे में ये पूरा वीडियो हमें दिखा रहा है। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले क्या देखा कि कुछ फोर्सेस हैं जो अर्थ के ऊपर और अर्थ के नीचे दोनों तरफ एक्टिवेट रहती है, राइट। जैसे कि अर्थ के अंदर जो फोर्स एक्टिवेट है, राइट, उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम एंडोजेनिक कहेंगे, राइट। और जो भी फोर्सेस है दैट आर वर्किंग ऑन द अपर साइड ऑफ द अर्थ, यानी कि जो विजिबल है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहेंगे। तो सबसे पहले हमने जो देखा इस वीडियो में वो था स्ट्रक्चर हमारी लैंड का, कि हमारी जो लैंड है वो कैसे फॉर्म होती है, राइट। तो सबसे नीचे जो होता है उसके 4 लेयर हैं, राइट। तो वो जो लेयर है वो क्या है, तो सबसे ऊपर जिसके ऊपर हम खड़े हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्रस्ट कहेंगे। क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल, और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसे इनर कोर और आउटर कोर हम कहते हैं, राइट। तो मेंटल के अंदर कुछ ऐसा जो लिक्विड होता है विच इज कॉल्ड द मोल्टन लिक्विड, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री तक होता है। उस मोल्टन लिक्विड को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लावा। जैसे जैसे वो लिक्विड गर्म होता है वैसे वो लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ प्रेशराइज करेगा। जैसे उसका ऊपर की तरफ प्रेशर आएगा तो वहां पे लैंड में थोड़े चेंजेस आएंगे, फिर वो वापस नीचे आ जाएगा। इसके साथ हमने ये भी देखा कि हमारे अर्थ का जो लैंड है, द लैंड व्हाट वी आर स्टेइंग ऑन, राइट, दैट इज मेड ऑफ द डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। कुछ प्लेट्स के ऊपर कुछ पर्टिकुलर लैंड आई हुई है, इसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब भी मेंटल मेंटल में ये जो मोल्टन लिक्विड होता है उसकी मूवमेंट होती है, राइट। उसकी मूवमेंट की वजह से 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। पहला मोशन क्या होता है कि सारी जो लैंड है वो एक दूसरे के साथ में आके मिक्स हो जाए, फिर जब वो टकराती है तो एक पोर्शन दूसरे पोर्शन को धकेलता है, और वैसे ही जो पोर्शन के अंदर पहला पोर्शन चला जाएगा, यानी कि मान लो दोनों प्लेट ऐसे आ रही है और अगर इस प्लेट ने इस प्लेट को दबा दिया तो धीरे धीरे ये एक माउंटेन फॉर्म कर देगा, एंड दैट इज हाउ द हिमालयन माउंटेन वाज मेड, राइट। दूसरा हमने जो देखा उसमें क्या हुआ कि जब भी प्रेशर ज्यादा होता है तब ज्यादा प्रेशर की वजह से जो प्लेट है वो एक दूसरे से अलग जा रही है और वहां पे बीच में बहुत ही गहरी खाई बन जाती है। और तीसरा हमने ये देखा कि जो प्लेट्स है, राइट, ना तो वो नजदीक आ रही है ना तो वो दूर जा रही है, बस वो आमने सामने ऐसे घिस रही है, राइट। तो उसकी वजह से हमें अर्थक्वेक वगैरह की फीलिंग आती है। तो इसमें 2 प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिले। एक जो होते हैं वो है स्लो चेंजेस, और दूसरे है वो है कौन सा है, दे आर द सडन चेंजेस। अगर स्लो चेंज होगा, राइट, अगर स्लो प्रोसेस होगा उसका, तो स्लो फोर्स की वजह से क्या होगा, तो वहां पे हमें अर्थक्वेक जैसा कुछ माहौल देखने को मिलेगा, राइट। दैट लैंडस्लाइड जो हम देखते हैं, राइट, पूरा लैंड शेक होता है, दैट इज द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक हमें फील होगा जब स्लो फोर्स रहेगा। लेकिन जब फोर्स जो है, राइट, वो बहुत ही पावरफुल होगा, जब सडन फोर्स होगा तब क्या होगा, तो वहां पे हमें ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं, राइट, वो देखने को मिलेगा। लावा जो है वो धरती को फाड़ के बीच में से फवारे की तरह उड़ के आएगा, राइट। सो दैट इज हाउ द डिफरेंट चेंजेस आर बीइंग सीन। अगर अभी हमें कोई पूछे कि नहीं यार ज्वालामुखी कैसे काम करता है, वोल्केनो, राइट, वोल्केनो इरप्ट कैसे होता है, देन वी कैन इजीली मेक देम अंडरस्टूड दैट अर्थ के अंदर जो मेटल में मोल्टन लिक्विड होता है, वो मोल्टन लिक्विड का टेम्परेचर बहुत राइज होता है और सडन चेंज होता है तो वो धरती में से लावा पूरा बाहर फेंकता है, जिससे हम कहते हैं इरप्शन ऑफ द वोल्केनो, राइट। और अर्थक्वेक कैसे होता है, तो जब भी मोल्टन लिक्विड में स्लो चेंजेस होते हैं, उसके टेम्परेचर राइज होते हैं, तो वो धीरे धीरे देखो बेसिकली ये जो प्लेट है, ये जो अर्थ है, उसमें चेंजेस तो धीरे धीरे होते ही है, और उसका चेंजेस का स्पीड कितना है, as much as there is the speed of the growth of our nails, that means 2 to 4 centimeters in a year, right। एक साल में 2 से 4 सेंटीमीटर जितना ही हमारा अर्थ जो है वो मूव होता है। लेकिन अर्थक्वेक कब होगा, जब मोल्टन लिक्विड का जो बेसिक प्रोसेस है उसमें कुछ चेंज आएगा, और अगर उसमें हमें स्लो फोर्स देखने को मिला तो उसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, राइट, वो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ पूरी की पूरी
घिसेगी, राइट? द टेक्टोनिक प्लेट्स आर बीइंग इनटू द कोलिजन विद ईच अदर, और उसकी वजह से हमें अर्थक्वेक की फीलिंग आती है, उसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं यार धरती कांप रही है और हमने अर्थक्वेक को फील किया है, राइट? सो दिस इज हाउ दिस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। तो मोल्टन लिक्विड जो है उसे हम कहते हैं मैग्मा, जिसको इजीली हम लावा भी बोलते हैं, राइट? अगर हम एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो एंडोजेनिक फोर्स जो है उसमें क्या क्या आएगा? अर्थक्वेक्स आएगा और माउंटेन फॉर्मेशन आएगा। अर्थक्वेक कब होगा? जब दो प्लेट साम सामने टकरा के जब घिसेगी एक दूसरे के साथ, राइट, तो वो अर्थक्वेक बनेगा। और माउंटेन फॉर्म कैसे होगा? जो मैंने सबसे पहले बताया कि पहले जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो नजदीक आती है, राइट, वो नजदीक आने के बाद एक टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर कर रही है, तो जो कम प्रेशर वाली टेक्टोनिक प्लेट है वो धीरे धीरे ऐसे राइज हो जाएगी, फिर वहां पे माउंटेन फॉर्म होगा। एंड दैट इज हाउ द बिगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, Himalayan mountain, was formed, right? Then we also understood that what is the exogenic force? Exogenic force, they are the forces that act on the surface of the earth. दूसरा जो हमने फोर्स देखा वो था एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक जो फोर्स है, राइट, वो अर्थ की सरफेस के ऊपर टेक प्लेस होता है। एंडोजेनिक कहाँ पे होता है? अर्थ के अंदर, राइट, क्रस्ट, मेंटल, राइट, क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है, मेंटल के अंदर जो इनर कोर आउटर कोर है, वहां से लेकर मेंटल तक का जो मूवमेंट होता है जिसका इफेक्ट हमें क्रस्ट पे यानी कि अर्थ के ऊपर दिखाई देता है, उसे हम एंडोजेनिक कहते हैं, दैट मींस जमीन के नीचे। और एक्सोजेनिक यानी कि जमीन के ऊपर जो हमारे सामने हो सकता है। अगर आपने कभी देखा हो तो कोई एक पर्टिकुलर जगह से बैक टू बैक कंटिन्यूअस वाटर फ्लो हो रहा है तो वो उस पूरी लैंड का शेप चेंज हो जाएगा, राइट? कई बार ये भी होता है कि अर्थक्वेक की वजह से जो हिल्स हैं या फिर जो माउंटेन्स हैं उसके सबसे जो टॉपर मोस्ट पार्ट है वहां से कुछ पत्थर गिर के नीचे आते हैं, फिर वो जो माउंटेन है, वो जो हिल टॉप है, वो हिल टॉप जो है वो प्रॉपर हिल टॉप नहीं रह के एक प्लेटो बन जाता है, राइट? तो ये सारे जो फोर्सेस है उससे हम क्या कहेंगे? उससे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहेंगे, राइट? सो आज के सेशन में जो बताना था वो यही था कि आज हमने ये समझा कि कैसे पूरा का पूरा जो अर्थ है उसका फॉर्म चेंज होता है। हमने शुरू में जो बात की वो कि लैंड फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये हमें आज के सेशन में पता चला। तो नाउ स्टूडेंट्स, इट इज अ टाइम फॉर टुडेज होमवर्क। तो आज का होमवर्क जो है, राइट, उसके लिए सिर्फ 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दैट व्हाट आर द फोर्सेस that act above and inside the earth surface that create landforms, right? ऐसे कौन से दो फोर्सेस हैं जो लैंडफॉर्म में चेंज लाते हैं? चलो उस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देते हैं, राइट? व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच कैन चेंज द लैंडफॉर्म्स? What are the forces which can change the landforms? That is the first question. Second question, what are the 4 layers of the earth? हमारी जो जमीन है उसके 4 लेयर कौन कौन से? उसके नाम मैं 2 से 3 बार इस वीडियो में बोल चुका हूँ। इसके अलावा आपने ये जो इसमें इंग्लिश वीडियो हमने प्ले किया था वो भी आपने देखा ही है, राइट? सो अगेन द क्वेश्चन, what are the 4 layers of the earth? Okay, and the third question is, give example of each endogenic force and the exogenic force. Third question is, give the example of each endogenic force and exogenic force. यानी कि एंडोजेनिक फोर्स का एक एग्जांपल क्या होगा और एक्सोजेनिक फोर्स का एग्जांपल क्या होगा, ये। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको हिंदी में बता दूं तो वो ये है कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जिसकी वजह से लैंडफॉर्म चेंज होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो अर्थ है उसके 4 लेयर मैंने अभी दिखाए, तो वो 4 लेयर कौन कौन से हैं। और तीसरा हमारा क्वेश्चन जो है आज का वो ये है कि एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स का आपको एक एक एग्जांपल देना है, right? So that was all for today's session, guys. I'll see you tomorrow with the next session, right? Till then, now it is time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe. Thank you.